गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुशांत सिंह। वेलकम टू माय चैनल मैक्सवेल केमिस्ट्री। स्टेट्स ऑफ मैटर पे तमाम तरह के वीडियोस आपको दिए जा चुके हैं, ठीक है। तो स्टेट्स ऑफ मैटर में बेसिकली जो क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5 है, उसमें आपके जो है दो पार्ट है। एक है द गैसियस स्टेट और एक है द लिक्विड स्टेट, ठीक है। तो गैसियस स्टेट्स पर अभी तक वीडियोस आपको दिए जा रहे थे। स्टार्टिंग मैंने किया था यूनिट्स ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम से, और लास्ट तक मैं आया वांडर वाल इक्वेशन तक आ गया हूँ, ठीक है। लगभग सारे लॉ, अवोगाड्रो लॉ भी मैंने आपको पढ़ा दिया, लगभग सारे लॉ कवर हो गए हैं, उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी कवर हुए हैं, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, जो आप लोग अपनी बुक जब खोलेंगे तो आपको अपनी बुक के सबसे फ्रंट पेज पे ही वो टॉपिक मिलेगा, जो जहां से मैंने स्टार्ट नहीं किया था, ठीक है। तमाम तरह के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आप लोगों ने नाम सुना होगा, डाइपोल, डाइपोल, आयन डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, ठीक है। तो ये सारे के सारे होते क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं। लेकिन सबसे पहले हमको ये समझना जरूरी है कि व्हाट इज इंटरमोलिकुलर फोर्स। आखिर ये इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है भैया, ठीक है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इंटरमोलिकुलर का मतलब क्या हुआ? इंटरमोलिकुलर का मतलब क्या हुआ? इंटर माने बीच में, मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल्स के। तो दो मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स। याद रखिएगा, मैं बॉन्ड नहीं बोल रहा हूं, मैंने बोल रहा हूं कि दो मॉलिक्यूल या दो एटम के बीच में बनने वाले बॉन्ड। बॉन्ड अलग चीज होती है। बॉन्ड आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में, और क्लास 10th में भी पढ़ के आप आए होंगे। चैप्टर नंबर 4 का नाम है केमिकल बॉन्डिंग, और क्लास 10th में भी आप पढ़ के आए होंगे बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, ठीक है। अभी आप आगे चल के पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, ठीक है। तो तमाम तरह के मेरे भी वीडियोस आएंगे, उसमें आप बड़े आराम से वो जान जाएंगे क्या है। तो मैं यहाँ बॉन्ड की बात नहीं कर रहा हूं। जब इलेक्ट्रॉन के लेने देने से, जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से कुछ भी होता है, देन दैट इज कॉल्ड बॉन्ड। तो आज मैं बॉन्ड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं इंटरमोलिकुलर फोर्स की। ये एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो केवल महसूस होता है, जो आपको दिखेगा नहीं। ये नहीं दिखेगा कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को रस्सी से बांधा हुआ है अपने साथ ना। ये एक तरह के जैसे दो चुंबक होते हैं ना, दो चुंबक एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन क्या आपको उनके बीच में कोई माध्यम दिखाई देता है, कोई मीडियम दिखाई देता है? नहीं, वो केवल आप महसूस करते हैं कि ये चुंबक उसको खींच रहा है, दैट्स इट, ठीक है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स का मतलब यही होता है, ठीक है। इंटरमोलिकुलर फोर्स कई तरह के होते हैं, लेकिन बेसिकली अगर बात की जाए तो इंटरमोलिकुलर फोर्स केवल दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक आपका होता है वांडर वाल फोर्स, और एक आपका होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखिए, हाइड्रोजन बॉन्ड में नाम, एक वर्ड आ गया बॉन्ड, तो हाइड्रोजन बॉन्ड में एक चीज आ गई बॉन्ड, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बॉन्ड है। जैसे जेम्स बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड के नाम में भी बॉन्ड है, तो इसका मतलब थोड़ी ना वो कोई बॉन्ड हो गया, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड एक इंटरमोलिकुलर फोर्स। अच्छा, एक और जान जाओ, आप लोगों ने क्लास 9 से पढ़ते आ रहे होंगे सॉलिड लिक्विड गैस, तो आपको पता होगा इफ द इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग, then that material is said to be solid. If the intermolecular force between the molecules is less, then that is said to be liquid. और अगर ना के बराबर है तो क्या बोलेंगे? गैस, ठीक है। जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ काइनेटिक पोस्टुलेट थ्योरी कहती है, वो इसमें यही कहा गया है कि मॉलिक्यूल्स, गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। लेकिन अभी लास्ट वीडियोस में मैंने आपको पढ़ाया था रियल गैस के बारे में, तो वहां पर मैंने कहा था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता, ठीक। तो आज के वीडियो में केवल इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात करूंगा। अच्छा, ठीक है। तो मैं एक टेबल बना रहा हूं, ये चीज ध्यान रखिएगा, इसको आपको नोट करना है। इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। जैसे भी आप इसको रिप्रेजेंट करिए, दो तरह का बेसिकली है, होते और भी तरह के हैं, बेसिकली आपको दो पढ़ना है। एक वैंडर वॉल फोर्स, वैंडर वॉल्स फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और एक आपको पढ़ना है हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसकी चर्चा हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 में। इस चैप्टर में आप लोग किताब पलटेंगे तो आपको हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं मिलेगा, थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा। यहां पर हम बात करेंगे वांडर वाल फोर्स की, ठीक है। तो देखिए आपके सामने जो है वांडर वाल फोर्सेस के मैंने टाइप्स लिख दिए हैं। 5 टाइप के ये होते हैं। पहला आपका आयन डाइपोल इंटरेक्शन, दूसरा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, तीसरा आयन इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन, चौथा डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन, और पांचवा इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। आगे इंटरेक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, किताबों में आप देखेंगे कुछ जगहों पर यह हो सकता है, आपको कुछ टीचर्स भी ऐसा पढ़ाते हो कि इंटरमोलिकुलर फोर्स कई तरह के होते हैं, और उसके बाद उनके टाइप में वो बताया जाए कि एक होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, उसके बाद आपको दूसरा बताया जाए आयन डाइपोल इंटरेक्शन, तीसरा बताया जाए डाइपोल इंटरेक्शन, फिर आयन इंड्यूस डाइपोल, और एक कहीं लास्ट में जाके बोल दिया जाए वांडर वाल फोर्स, ठीक है।
तो ऐसा भी बताया जाता है बहुत जगहों पर, लेकिन एकदम एक्चुअली सही क्या है ये चीज दिमाग में रखिए कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का एक टाइप होता है वान डर वाल फोर्स, और वान डर वाल फोर्स के ये टाइप्स होते हैं। बेसिकली कई जगहों पे ये किताबों में भी लिखा रहता है कि वान डर वाल फोर्स जो है दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है, दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है, जो कि सबसे लास्ट वाला एग्जांपल है आपका इंस्टेंटेनियस डाइपोल। अभी बता रहा हूं, सब पे जा रहा हूं, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। तो कई जगहों पर यह कहा जाता है कि वान डर वाल फोर्स दो केवल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर एक वह मॉलिक्यूल जिसके पास अपना मास है और जिसका अपना साइज है वो वान डर वाल फोर्स अप्लाई करता है, चाहे वो आयन आयन के बीच में हो, चाहे एक आयन हो, एक पोलर मॉलिक्यूल हो। पोलर नॉन पोलर समझ रहे हैं ना, पोलर का मतलब होता है जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो और अपोजिट चार्जेस डेवलप हो जाएं, पॉजिटिव और नेगेटिव, उनको बोलते हैं पोलर। और जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ना हो और कोई भी अपोजिट चार्जेस डेवलप ना हो, उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन पोलर। ठीक है, तो नॉन पोलर के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज आल्सो कॉल्ड वान डर वाल। अगर दो पोलर के बीच में है दैट इज आल्सो कॉल्ड वान डर वाल। अगर एक आयन है एक पोलर है वो भी वान डर वाल। तो ये चीज दिमाग में रखिएगा। ठीक है, तो बेसिकली आप याद रखिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स दो टाइप के, वान डर वाल फोर्स और हाइड्रोजन बॉन्ड, और वान डर वाल फोर्स के ये 5 टाइप हो गए। अच्छा एक चीज दिमाग में रखो, अगर कोई बोले कि नहीं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के ये सब टाइप है और एक लास्ट में दे दे एग्जांपल, वान डर वाल फोर्स भी एक एग्जांपल है, तो कोई बहस करने की जरूरत नहीं है। कहने का तरीका थोड़ा सा उनका अलग है, ये कहने का तरीका थोड़ा अलग है। अब बारी बारी से मैं इन सब की बात करूंगा। ठीक है, इस टेबल को आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं आयन डाइपोल इंटरेक्शन। जैसा नाम लिखा है वहीं पर आंसर छिपा है, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, आयन। आयन आप जानते हैं दो तरह का होता है, एक आपका होता है केटायन पॉजिटिव आयन, और एक आपका होता है एनायन। ठीक है, कोई एक आयन हो। और डाइपोल का मतलब होता है जहां पर दो पोल हो। अच्छा केमिस्ट्री में दो पोल का मतलब क्या होता है भाई, पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल। और यही चीज आप फिजिक्स में जाएंगे तो पोल का मतलब क्या होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नहीं बोलते हैं चुंबक के केस में नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उसी को आप बोल सकते हैं केटायन और एनायन हमारे लैंग्वेज में। उसी को आप बोल सकते हैं कैथोड और एनोड। तो जहां पर दो पोल हो दैट इज कॉल्ड डाइपोल। अच्छा डाइपोल जानते हैं पॉसिबल कहां है, ऐसे मॉलिक्यूल्स के अंदर ही पॉसिबल है जो पोलर हो। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल ले लिया HBr, एक एग्जांपल दे रहा हूं HBr। ठीक है, अच्छा तो ये H और Br के बीच में ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। मैं बॉन्ड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात कर रहा हूं, जो एक स्पीसीज और दूसरे स्पीसीज के बीच में लगेगा, बीच में। कोई रियल बॉन्ड नहीं है, ये एक हाइपोथेटिकल बॉन्ड है, या आप कह सकते हैं ये केवल महसूस करने वाला बॉन्ड है, इसका कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। ठीक है, जैसे HBr है तो इन दोनों में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, H और Br में? ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो ब्रोमीन क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन लेता है पार्शियली नेगेटिव होता है, और इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। तो बताइए पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव दो अपोजिट चार्ज डेवलप हो गए, दैट्स व्हाई दिस बॉन्ड इज कॉल्ड, सॉरी दैट्स व्हाई दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल। अब इसके बगल में एक आयन आ गया Br माइनस, देखिए नेगेटिव आयन है, नेगेटिव आयन है मतलब एनायन है, आप कोई केटायन ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा और इस H पर क्या है पॉजिटिव और ये Br पे क्या है नेगेटिव। बताओ पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो यहां पर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, मतलब ये ब्रोमीन जो है इस H को अपनी ओर खींचेगा। इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, टूटहा बॉन्ड, डॉटेड लाइन, क्योंकि ये कोई रियल बॉन्ड नहीं है, यहां पर इलेक्ट्रॉन का लेन देन नहीं हो रहा है। इसको दिमाग में बैठेगा, यहां कोई इलेक्ट्रॉन दे या कोई इलेक्ट्रॉन ले नहीं रहा, ये केवल एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, तो याद रहे एक आयन था और दूसरा क्या था, पोलर मॉलिक्यूल था। एक आयन और दूसरा पोलर। पोलर का जहां जो पोलर होता है वहीं पर डाइपोल होता है, तो डाइपोल वर्ड आ गया मतलब पोलर मॉलिक्यूल होगा, ये दिमाग में बैठा लो। और दूसरा आयन, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा दैट इज कॉल्ड आयन डाइपोल इंटरेक्शन। अच्छा याद रहे ये वान डर वाल फोर्स का एक टाइप है, या आप कह सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का एक टाइप है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का ही टाइप होता है वान डर वाल फोर्स। तो ये बताओ ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ये स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। क्या होता है बच्चा, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। मैं वान डर वाल फोर्स 5 तरह के, उसमें ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इसको आप बोल सकते हैं रैंक 1।
रैंक 1 स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है। अच्छा, मैं वांडर वाल फोर्स के कितने टाइप आपको बताया हूं? 5। तो पांचों रैंक वाइज ही लिखे हुए थे इसके पहले, स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा, तो पांचों लाइन से रैंक वाइज ही लिखे थे। तो रैंक 1 पे अगर आपसे पूछे कि कौन सा वांडर वाल फोर्स सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, IIT जेईई और नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ऑप्शनल, मतलब कुछ मॉलिक्यूल और कंपाउंड केसेस दे के आपसे पूछेगा इनको अरेंज करिए। तो कौन सा वांडर वाल फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट वांडर वाल फोर्स होता है? तो याद रखिएगा आयन डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है। अच्छा, इसी का और एक एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे आप मिलाते होंगे NaCl में वाटर, जब आप पानी में नमक मिलाते होंगे तो आप देखते हैं जो NaCl के आयंस होते हैं वो डिसोसिएट हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वाटर का स्ट्रक्चर ये होता है, ये देखिए, ये जैसे ये वाटर का स्ट्रक्चर क्या होता है? HOH। अब ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इधर से भी खींचेगा इधर से भी खींचेगा, तो इसके ऊपर 2 ठो निगेटिव आ जाता है और इस पर पॉजिटिव और इस पर पॉजिटिव, तो देखिए डाइपोल क्रिएट हो गया। इस बॉन्ड के इधर भी डाइपोल, इसके इधर भी डाइपोल। अब ट्राइपोल मत बोल देना यार, है तो दुइये तरह का चार्ज प्लस और माइनस, तो डाइपोल क्रिएट हो गया। अब ये क्या, इसका जो निगेटिव है NaCl के अंदर वाले पॉजिटिव को खींचेगा और इसका जो पॉजिटिव है वो निगेटिव को खींचेगा। जब ये निगेटिव पॉजिटिव को खींचेगा, पॉजिटिव निगेटिव को खींचेगा, तो NaCl अंदर जाके क्या हो जाएगा? डिसोसिएट हो जाएगा। देखिएगा कैसे, इस Na प्लस को सारे निगेटिव वाले घेर लेंगे, ये देखो H2O, इस Na प्लस को देखो सारे OOO निगेटिव वालों ने घेर लिया। और यहां पे बात करो, Cl माइनस को कौन घेर लेगा? सारे पॉजिटिव वाले घेर लेंगे। अब देखो ऐसे उल्टा लिख रहे हैं, तो ये कौन सा बॉन्ड है? देखो जरा, ये कौन सा बॉन्ड है? आयन, और ये क्या है? डाइपोल, आयन डाइपोल। ये कौन सा बॉन्ड है? आयन, और ये क्या है? डाइपोल, आयन डाइपोल। तो डेफिनेशन तो आप लिख लीजिएगा, मैंने आपको बता ही दिया, और ये तमाम एग्जांपल दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया। और स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है हाइड्रोजन बॉन्ड से कम है। मेरी बात को ध्यान सुनना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स 2 टाइप का हो गया, वंडर वाल और हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड की तो मैं आज की वीडियो में बात ही नहीं करूंगा, थोड़ी सी बात करूंगा, उसको छोड़िए, मैं केवल वंडर वाल फोर्स की बात करूंगा। ठीक है। तो वंडर वाल फोर्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वंडर वाल फोर्स है, तो यहां आप लिख सकते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आगे वैंडर वाल, वंडर वाल, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखिए बात करने जा रहे हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का मतलब, डाइपोल का मतलब ये बताए थे पोलर, और दूसरे डाइपोल का होता है पोलर। तो मतलब 2 पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दैट इज कॉल्ड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ये रैंक नंबर 2 पे आता है। कोई पूछे वंडर वाल फोर्स में दूसरे नंबर का स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन है, तो आप क्या बोलेंगे? डाइपोल डाइपोल। पहले नंबर पे क्या था? आयन डाइपोल। दूसरे पे क्या है? डाइपोल डाइपोल। तो ये आप लोग तेजी से एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने लिख दिया HCl, और फिर बगल में एक और मॉलिक्यूल HCl, 2 मॉलिक्यूल के बीच में लगता है, 2 ठो दिखाना पड़ेगा। Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन H, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव। इस मॉलिक्यूल का नेगेटिव वाला किनारा और इस मॉलिक्यूल का पॉजिटिव वाले किनारे के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ये देखिए। तो ये जो डॉटेड लाइन है दैट इज कॉल्ड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो ये भी एक तरह का वंडर वाल फोर्स है, ये भी एक तरह का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। और वंडर वाल फोर्सेस में ये किस रैंक पे आता है? रैंक 2 पे आता है। इसकी जो स्ट्रॉन्गनेस होती है वो रैंक नंबर 2 पे आती है। कभी कभी ऐसे एग्जांपल दे देगा, 2 एग्जांपल दे देगा और कहेगा बताओ इन दोनों के बीच में किस में वंडर वाल फोर्स स्ट्रॉन्ग है। तो एक में रहेगा एक आयन और एक रहेगा डाइपोल, और दूसरे में दोनों रहेंगे डाइपोल। तो कौन सा सबसे नंबर 1 पे आएगा? आयन वाला और डाइपोल वाला। और डाइपोल का मतलब पोलर। ठीक है। तो ये बड़ा ही सिंपल सा एग्जांपल था, इसको भी आप नोट कर लीजिए। तीसरा देखिए क्या है, तीसरा आपका क्या था? आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। ये तीसरे नंबर पे है, मतलब रैंक नंबर 3 है इसका। ठीक है, ये याद रखिएगा, सारे कंपटीशन के क्वेश्चन ये रैंक आपको याद रहेगा तभी आप कर पाएंगे। ठीक है। आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, ये तो एक वर्ड यहाँ आया इंड्यूस्ड। कई बच्चे पूछते हैं सर इंड्यूस्ड का मतलब क्या होता है? तो एक इंडक्शन का मतलब होता है प्रॉपर्टीज का ट्रांसफर कर देना, अपने जैसा बना देना। जैसे लोग कहावत नहीं कही जाती, संगत का असर होता है। भाई अच्छे लोग के साथ रहेंगे तो अच्छे बनेंगे, बुरे लोग के साथ रहेंगे बुरे बनेंगे। जैसे आप लोगों के साथ रहेंगे वैसे ही आप बन जाएंगे। प्रॉपर्टीज का ट्रांसफर होना, इंडक्शन का मतलब होता है प्रॉपर्टीज का ट्रांसफर होना। अच्छा, इसको जरा पढ़िए आप। पहले क्या लिखा? आयन इंड्यूस माने आयन ने इंडक्शन किया, और डाइपोल का मतलब इंडक्शन करके डाइपोल बना दिया। जैसे लिखा है वैसे ही पढ़ो।
आयन इंड्यूस डाइपोल मतलब आयन ने इंडक्शन करके डाइपोल बना दिया। अच्छा, डाइपोल किसको बनाया जाता है? जो पहले से डाइपोल ना हो। भाई मूर्ख किसको बनाया जाता है? जो पहले से मूर्ख ना हो। भाई जो मूर्ख नहीं उसी को ना आप मूर्ख बना पाएंगे, जो ऑलरेडी मूर्ख है उसको क्या मूर्ख बनाएंगे? तो आयन इंड्यूस डाइपोल का मतलब हो गया कि आयन ने इंडक्शन करके डाइपोल बना दिया, मतलब वो पहले से डाइपोल ना हो। तो डाइपोल नहीं है तो क्या होगा? वो नॉन पोलर होगा। क्या होगा? नॉन पोलर होगा। अब देखिए होता क्या है, जैसे मैंने इसका एक एग्जांपल, एक एग्जांपल सफिशिएंट। जैसे मैंने लिख दिया I2 लिख दिया। ये बताओ कौन इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? कोई नहीं, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। देखिए ये बॉन्ड है बीच में, दोनों पे चार्ज क्या है? 0 0। ये नॉन पोलर है। क्या है? नॉन पोलर है। ये पोलर नहीं है, नॉन पोलर है। अब मैंने क्या किया, इसके बगल में एक आयन, ऐसे कोई एग्जांपल ले लो, जैसे इसके बगल में एक आयन में लेके आ गया Br-। अच्छा, तो निगेटिव इलेक्ट्रॉन है, आप पॉजिटिव भी ले आ सकते थे, मैंने निगेटिव आयन लेके आया। अब देखिए आयन लेके आना है और डाइपोल बनेगा। ये अभी डाइपोल नहीं, अभी डाइपोल बनने वाला है। देखिए कैसे प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होगा, देखिए कैसे। ठीक है, अब ये बताओ कि ये जो है Br, ये बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 इलेक्ट्रॉन के कॉम्बिनेशन से ही तो बनता है भाई आपका बॉन्ड। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ये बताओ, ये जो Br- है, ये इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज है, इस पर भी निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज में क्या लगता है? रिपल्सन लगता है। रिपल्सन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इधर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो देखिए अब इन दोनों में क्या लगेगा? रिपल्सन। मैं थोड़ा सा अलग से बना दूंगा, रिपल्सन। ठीक है, रिपल्सन। अब देखो क्या होगा, Br- और ये इलेक्ट्रॉन उधर चला गया, तो I बॉन्ड I, और ये दोनों इधर आ गए। आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं तो चार्जेस डेवलप होते हैं। इसकी ओर गया तो इस पर पार्शियल निगेटिव, इसकी ओर से गया तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव। बताओ इस निगेटिव और इस पॉजिटिव में क्या लगेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब Br- एक आयन था, I2 नॉन पोलर था। Br ने पहले उसको पोलर बनाया, उस पर देखिए डाइपोल क्रिएट किया। यहां डाइपोल नहीं था, ये देखिए कोई चार्ज नहीं था, और यहां पर चार्जेस डेवलप हुआ, इसके रिपल्सन की वजह से हुआ। यानी आयन ने इंडक्शन करके डाइपोल बना दिया और फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाया। देखिए डॉट 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 डॉट। जैसे लोगों के साथ रहोगे भाई वैसे ही बन जाओगे। ये बेचारे नॉन पोलर थे, क्या जरूरत थी इनको Br- के बगल में जाने की? चले गए, ये बेचारा रिपल्सन लगा दिया, निगेटिव था, और उसको डाइपोल में कन्वर्ट कर दिया। तो ये एग्जांपल किसका? आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। अगर यहां पॉजिटिव आयन लेते तो रिपल्सन नहीं होता, तब क्या होता? अट्रैक्शन। तो भी चार्ज डेवलप होता, तो भी चार्ज डेवलप होता। देख लीजिए, कोई दिक्कत है बताइएगा। तो बड़े आराम से आप समझ गए होंगे आयन इंड्यूस्ड डाइपोल क्या है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। तो ये तीसरा रैंक है, इसका रैंक नंबर 3 है। देखिए पावरफुल में ये तीसरे नंबर पे आता है, रैंक नंबर 3 है। अगला आपका है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। तो बहुत ही आसान है, एक डाइपोल मतलब पोलर इंडक्शन करके दूसरे को पोलर बना देगा, मतलब दूसरा वाला पहले पोलर नहीं था, एक डाइपोल इंडक्शन करके दूसरे पे डाइपोल क्रिएट करेगा। जैसे देखिए मैंने लिख दिया HCl और बगल में लिख दिया Cl2। इसके ऊपर कोई चार्ज है नहीं, लेकिन ये तो पोलर है भैया। HCl तो पोलर है ना, Cl बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, पार्शियल निगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव। अब भाई ये निगेटिव चार्ज क्या करेगा? ये निगेटिव इस बॉन्ड पर क्या लगाएगा? रिपल्सन। ये देखिए देखिए क्या लगाएगा? बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पर क्या लगाएगा? रिपल्सन। और रिपल्सन लगाएगा, देखिए क्या हो जाएगा? H सिंगल बॉन्ड Cl, इस पर तो निगेटिव है ही, इस पर तो पॉजिटिव है ही, ये तो पोलर है, ये तो डाइपोल है, पहला वाला डाइपोल। ध्यान दीजिए, इस पे क्या होगा? रिपल्सन में से इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, देखो इलेक्ट्रॉन चला गया, शिफ्ट हो गया दोनों उस साइड, तो इस पर निगेटिव और इस पर पॉजिटिव आ गया, और फिर पॉजिटिव निगेटिव में क्या लग गया? अट्रैक्शन। क्या लग गया? अट्रैक्शन। मतलब नाम से ही आपको चीजें याद रख लेनी है, बहुत ज्यादा ये नहीं कि आपको बैठ के रटना है। एक डाइपोल मतलब पोलर मॉलिक्यूल ने इंडक्शन कराया और दूसरे को डाइपोल बनाया। तो दूसरे को डाइपोल कब बनाया? मतलब वो पहले से डाइपोल नहीं था, वो नॉन पोलर था। तो एक डाइपोल ने एक नॉन पोलर पे इंडक्शन कराया, रिपल्सन या अट्रैक्शन कुछ भी, और उसको डाइपोल बनाया, अपने जैसा डाइपोल उसको बनाया, और फिर अट्रैक्शन फोर्स लगाया। ये चौथे नंबर पे है, ये आपका हो गया रैंक नंबर 4, इसकी पावर चौथे नंबर पे आती है। तो पांचवा और एक आखिरी बचा हुआ, इसको आप नोट कर लीजिए। अगला आपका आता है इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। अच्छा अभी कुछ देर पहले आप क्या पढ़े थे? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। अब पढ़ रहे हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। इसका मतलब क्या हुआ?
पहला दो वर्ड पढ़ो, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, मतलब डाइपोल नहीं था लेकिन किसी मूवमेंट पर, किसी टाइम पर डाइपोल बन गया। इंस्टेंट टाइम पर वो डाइपोल बन गया, और डाइपोल बन के फिर इंडक्शन कराया और दूसरे को डाइपोल बनाया। तो सेंस क्या निकलता है, यहां पर दोनों मॉलिक्यूल होंगे नॉन पोलर। इसी टाइप को किताबों में आपको लिखेगा कि वांडर वाल फोर्स में दो मॉलिक्यूल होते हैं, दोनों नॉन पोलर, मतलब इसी टाइप को दूसरा नाम लोग देते हैं वांडर वाल फोर्स। तो वैल्यू करें सर आप जो 4 अभी और पढ़ाए उसको अलग से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं, ऐसा कई जगहों पे देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, लेकिन वो भी इंटरमॉलिक्यूलर, वो भी वांडर वाल फोर्सेस ही होते हैं। तो इंस्टेंटेनियस में क्या होता है, दोनों मॉलिक्यूल नॉन पोलर होते हैं। अब आपके दिमाग में दम लहर उठ रही होगी कि सर दोनों नॉन पोलर हैं और दोनों डाइपोल बन जाएंगे और फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, ये क्या नौटंकी है भाई, ये कैसे हो पाएगा, ये कैसे संभव है। तो चलिए आइए बताते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया H2, ये क्या है, नॉन पोलर, कोई डाइपोल नहीं है यहाँ पर, नॉन पोलर। फिर दूसरा H2, ये भी क्या है, नॉन पोलर, ये सबसे वीक होता है, वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, वीकेस्ट वांडर वाल फोर्स, ये सबसे वीक होता है, वीकेस्ट वांडर वाल फोर्स, रैंक नंबर 5 पे आता है। ये भी आपका नॉन पोलर, दो नॉन पोलर है। ठीक है, अच्छा तो हाइड्रोजन मान लो इतना बड़ा मॉलिक्यूल है, पढ़ता होगा आपको, सेल होता है, सेल में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है, ये हाइड्रोजन है। ये तो जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे इलेक्ट्रॉन मान लो रिवॉल्व करते 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 यहां आ गया। तो जब इलेक्ट्रॉन यहां पर होगा तो यहां पर कौन सा चार्ज होगा, निगेटिव। जहां इलेक्ट्रॉन होता है वहां निगेटिव चार्ज होता है, यहां निगेटिव होगा, तो अपोजिट में क्या क्रिएट हो जाएगा, पॉजिटिव। मतलब एक इंस्टेंट टाइम पर जब इलेक्ट्रॉन घूमते 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 यहां आ गया, एक यहां पर आ गया, तो यहां पर निगेटिव चार्ज डेवलप हो गया इस साइड, और इस साइड कौन सा चार्ज डेवलप हो गया, पॉजिटिव। इंस्टेंट डाइपोल, मतलब ये देखिए तुरंत अपने आप को डाइपोल बना लिया, एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के मोशन से। मतलब इसे तो कह रहा हूं वीकेस्ट होता है यार, इतना वीक होता है कि कभी महसूस ही किसी को नहीं हुआ, बस अंदाजा लोग लगाया कि हाँ इस तरह का चार्ज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ये वीकेस्ट है। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन के मोशन से इलेक्ट्रॉन जब यहां आया तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर इस साइड निगेटिव और उस साइड पॉजिटिव पोल डेवलप हुआ, इसी को बोल दिए खट से इंस्टेंट डाइपोल। अब बगल में मान लो दूसरा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, दूसरा है भाई, दो ठो है ना, इसका भी इलेक्ट्रॉन मैच रहता है। अच्छा तो ये जो पॉजिटिव पोल है वो इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इस साइड खींचेगा। मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो भी इसको पकड़ के ये पॉजिटिव कहेगा आओ उधर क्या कर रहे हो, इधर आओ, तो ये इस इलेक्ट्रॉन को इधर खींचेगा, इस साइड खींचेगा। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, ध्यान देना, ये खींचेगा, इसके खींचने की वजह से जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा इधर क्या आ जाएगा, निगेटिव, और इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये भी आपका क्या हो गया, ये भी आपका क्या हो गया, डाइपोल हो गया। क्या हो गया, डाइपोल हो गया। तो इंस्टेंट डाइपोल ने इंडक्शन करके दूसरे को डाइपोल बना दिया, लेकिन एक्चुअली दोनों के दोनों मॉलिक्यूल क्या थे, नॉन पोलर। तो इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट में मोशन की वजह से एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल इंस्टेंट डाइपोल बना, और बनते ही दूसरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल को डाइपोल बना दिया इंडक्शन करके। तो इसी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। इसी को बोलते हैं कई लोग वीकेस्ट वांडर वाल फोर्स, और इसी को और नाम दिया जाता है वीकेस्ट वांडर वाल फोर्स। एक नाम ये हो गया, दूसरा लीजिए लंदन फोर्स, सुना तो होगा ही, लंदन फोर्स। इसी को कई लोग बोलते हैं डिस्पर्सन फोर्स। तो याद रखो, वीकेस्ट वांडर वाल फोर्स दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में होता है, दैट इज आल्सो कॉल्ड इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, दैट इज आल्सो कॉल्ड लंदन फोर्स, दैट इज आल्सो कॉल्ड डिस्पर्सन फोर्स। तो 5 तरह के वांडर वाल फोर्स आप पढ़े, रैंक 1 to 5। ठीक है, और ये पांचों के रैंक वाइज आपको याद रखने हैं। तो इस पर कुछ क्वेश्चन मैं आपको लगवाता हूं, ये नोट करना हो तो कर लीजिए। जो अब तक आप लोग पढ़े हैं, अब उसी पर कुछ शानदार क्वेश्चन कंपटीशन के आपको लगवाते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है, कंफर्म क्वेश्चन इन IIT JEE नीट, और डेट श्योर है, लगभग मान के चलिए कि एक क्वेश्चन आपका यहाँ से रखा हुआ है, और मैंने एक छोटा सा फार्मूला बनाकर ऊपर लिख दिया है जो अभी तक आपको पढ़ाया। क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्वेश्चंस आ जाएंगे, 4-5 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे और कहेगा कि बताइए इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट वांडरवाल फोर्स किसमें है, या वीकेस्ट वांडरवाल फोर्स किसमें, या अरेंज करिए। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट के ऑर्डर में अरेंज करिए या वीकेस्ट के ऑर्डर में अरेंज करिए। तो वैसे ही कुछ क्वेश्चन है, ये लाइन आपको याद रखनी है।
वांडरवाल फोर्स कहाँ स्ट्रांग है कहाँ कमजोर है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। कितने टाइप होते हैं? 5। सबसे ऊपर क्या था बोलो? आयन डाइपोल, एक आयन दूसरा डाइपोल। दूसरे नंबर पे क्या था? दोनों डाइपोल, आयन डाइपोल डाइपोल डाइपोल। अब इन्हीं दोनों में इंड्यूस लगा देना है, एक बार आयन इंड्यूस डाइपोल, एक बार डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, तो तीसरा और चौथा बन गया। और पांचवा जान ही रहे हैं, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। पहला क्या था? आयन डाइपोल, मतलब एक आयन होगा दूसरा पोलर होगा, पोलर वो सबसे स्ट्रांग होगा। सेकंड नंबर पे क्या था? डाइपोल डाइपोल, मतलब दोनों पोलर, पोलर पोलर भी आप याद कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे क्या था? आयन इंड्यूस डाइपोल, मतलब एक आयन होगा और दूसरा नॉन पोलर होगा, उसको ये इंडक्शन करके ना बनाएगा। और चौथा क्या था? डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, मतलब एक पोलर और एक नॉन पोलर, और पांचवें में दोनों नॉन पोलर। तो आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट के बेसिस पे। आइए ये लाइन याद रखिए। सबसे पहले वान डेर वाल फोर्स चेक करेंगे, नेचर ऑफ इंटरेक्शन, किस टाइप का मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन है। आइए चेक करते हैं। ये क्या है? आयन है, और ये क्या है? डाइपोल है। ओ माय गॉड, HBr पोलर है यार, और Cl माइनस क्या है? आयन है। ये देखिए ना, Cl माइनस आयन है और HBr क्या है? पोलर है। अच्छा, पहला आयन और दूसरा डाइपोल, आयन डाइपोल रैंक 1। ओहो, तो कंपेयर करना है। सबसे ज्यादा वान डेर वाल फोर्स किसमें है? ए में। बाकी ऑप्शन हम पढ़े ही नहीं, तो ए में सबसे ज्यादा है, तो ए सबसे आगे लिख के मुंह खोल दिए। Br माइनस और H2 आयन, आयन मिल गया आयन। लेकिन ये क्या है? नॉन पोलर है। लेकिन आपको पता है एक आयन अपने एक नॉन पोलर को क्या कर देता है? इंडक्शन कर देता है। तो पहला क्या था? आयन डाइपोल, दूसरा क्या था? डाइपोल डाइपोल, तीसरा क्या था? आयन इंड्यूस डाइपोल, आयन इंड्यूस डाइपोल। तो ये तीसरे नंबर का है, रैंक 3। ये तो रैंक 1 था डिसाइड हो गया। अब जरा तीसरा भी चेक कर लें। ओहो, ये भी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर। आपको बताया था जब दो नॉन पोलर होते हैं तो पांचवा वाला हो गया। सब पढ़ाया हूं, उसको देखते ही गया, ठीक है। पांचवा वाला हो गया नॉन पोलर में। O2 O2 दोनों नॉन पोलर यार, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। तो ये तो सबसे लास्ट होगा और ये सबसे पहला होगा, मतलब एक ऑर्डर में दिया ही था मैं, तो ए के बाद बी और बी के बाद सी। तो स्ट्रॉन्गेस्ट वान डेर वाल फोर्स, स्क्रीन को देखते रहिएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट वान डेर वाल फोर्स ए में, उसके बाद बी में, उसके बाद सी में। ये क्या था? आयन पोलर, ये क्या था? आयन नॉन पोलर, और ये क्या था? नॉन पोलर नॉन पोलर, ठीक है। चलिए इसको चेक करते हैं, सेकंड वाले क्वेश्चन को। दो ऑप्शन सेकंड वाले को। पहला क्या है? आयन, ऐसे लिख लो आयन। दूसरा क्या है? ये क्या है? नॉन पोलर, नॉन पोलर, मतलब ये इंड्यूस्ड वाला हो गया, आयन इंड्यूस करके इसको पोलर बनाएगा। चलिए ठीक है। ये तीसरे नंबर वाला रैंक 3 वाला है, रैंक 3। दिमाग में रखिए, 5 रैंक मैंने आपको बताए हैं। ये क्या है? पोलर, और ये क्या है? ये भी क्या है? पोलर। हो, पोलर पोलर, मतलब डाइपोल डाइपोल, डाइपोल डाइपोल रैंक 2 का था, ये रैंक 2 का था, ये रैंक 3 का था। अच्छा, ये H2 क्या है? नॉन पोलर, नॉन पोलर, और ये क्या है बताओ? डाइपोल डाइपोल। तो ये एक डाइपोल एक नॉन पोलर को क्या करेगा? इंड्यूस करेगा, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। तो ये रैंक 4 है, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल रैंक 4 है। डाइपोल इस नॉन पोलर को इंडक्शन करके डाइपोल बनाएगा, अपने जैसा बनाएगा, तो ये रैंक 4 है। तो रैंक 2 3 4, तो बी ऑप्शन सबसे आगे। उसकी सबसे स्ट्रॉन्ग क्या है? बी, उसके बाद ए, और सबसे वीक क्या है? सबसे वीक आपका सी। कुछ समझ में आ रहा है? सिंपल सी चीज है यार, जो हट जा रहा हूं पर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। सिंपल सी चीज है यार, जो तुमको 5 पढ़ाया गया है टाइप, तो वो क्या है? नेचर है। वो क्या है? नेचर ऑफ इंटरेक्शन है। तो वही नेचर ऑफ इंटरेक्शन तुमको चेक करना है। वान डेर वाल फोर्स, ये फुल फॉर्म है वैन डेर वाल्स फोर्स, ठीक है। और नेचर ऑफ इंटरेक्शन के डायरेक्टली है, तो वो पांचों की रैंक आप खटाखट खोजना है आपको ऑप्शन में, कि ये वाला सबसे स्ट्रॉन्ग, ये वाला सबसे कमजोर, ठीक है, और उसके बाद अरेंज कर देना है। चलिए, कई लोग सोच रहे हैं इसका क्या मतलब था, धीरे धीरे भी पढ़ते हैं क्वेश्चंस में ही। देखिए एक क्वेश्चन है, आपको 4 गैसेस दी हुई हैं, इसमें फ्लोरीन के खूब ढेर सारे मॉलिक्यूल है, F2 F2 F2। इसमें क्लोरीन के कई मॉलिक्यूल हैं, इसमें ब्रोमीन के हैं और इसमें आयोडीन के हैं। पूछ रहा है किसमें वान डेर वाल फोर्स सबसे ज्यादा हो, तो वान डेर वाल फोर्स किसमें सबसे ज्यादा होगा? तो आप देखिए जरा, इसमें एक फ्लोरीन है तो दूसरा भी क्या है? फ्लोरीन है। तो सारे फ्लोरीन क्या है? नॉन पोलर नॉन पोलर। अच्छा, आपको पता है नॉन पोलर होते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। उसी को एक नाम देते हैं लंदन फोर्स, उसी को नाम देते हैं डिस्पर्सन फोर्स, और वो सबसे 5वें नंबर पे आता है। मतलब इसमें भी आपका जो है लंदन फोर्स है, लंदन फोर्स, इसमें भी वही है लंदन फोर्स, इसमें भी वही है लंदन फोर्स, इसमें भी वही है लंदन फोर्स। देखिए ये भी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर यार। टाइप ऑफ इंटरेक्शन सब में सेम है, सब नॉन पोलर है। टाइप ऑफ इंटरेक्शन सब में क्या है? सेम है।
देख लो टाइप ऑफ इंटरेक्शन सेम है ना, ठीक है। बात आई तब सर जब टाइप ऑफ इंटरेक्शन सेम हो जाता है, नेचर ऑफ इंटरेक्शन सेम हो जाता है, तब चेक करते हैं मॉलिक्यूलर वेट। बताओ सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट किसका है, क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हो, I2 का, उसके बाद Br2 का, उसके बाद Cl2 का, उसके बाद F2 का, मतलब I2 में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होगा, फिर Br2 में होगा, फिर Cl2 में होगा, फिर F2 में होगा। क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट चेक करोगे तब चेक करोगे जब ये फेल हो जाएगा, जब ये भी फेल हो जाएगा, ये भी फेल हो जाएगा, तब चेक करेंगे सरफेस एरिया। तो सबसे पहले चेक करेंगे नेचर ऑफ इंटरेक्शन, फिर चेक करेंगे मॉलिक्यूलर, जब ये फेल करेगा तब यहां जाएंगे। सब लाइन से लिखा है। कल सर बॉइलिंग पॉइंट कब चेक करें, ये तो दोनों एक साथ है, मतलब यहीं पर आपसे पूछ सकता है कि बताओ किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा होगा उसी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, I2 का होगा। तो ये इसके साथ ही है, ये कोई अलग चीज नहीं है, ठीक है। मतलब बता दिया कि वान डेर वाल फोर्स पूछ सकता है, वान डेर वाल फोर्स के अलावा बॉइलिंग पॉइंट पूछेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट में भी आप दिमाग में रखिएगा, जिसका वान डेर वाल फोर्स सबसे ज्यादा होगा उसी का बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो ये वाला केस है, जब ये फेल हो जाए तो मॉलिक्यूलर वेट चेक कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड दिए हुए, एक नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। ध्यान से देखोगे तुमको पता चलेगा ये तीनों देखो आइसोमर हैं, देखो आइसोमर हैं, स्ट्रक्चर H नहीं लिखा हूं यार, ये तीनों आइसोमर हैं, तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, C5H12। यहाँ पे H नहीं लगाया हूं, कार्बन के 4 डंडे होते हैं, एक दिख रहा है 3 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, 3 2 5 2 7 2 9 9 3 12, तो यही आएगा बार बार। तो इन तीनों, ये तीनों के भाई ऐसे नॉर्मल पेंटेन में, नॉर्मल पेंटेन के लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल होंगे, सारे के सारे क्या होंगे, नॉन पोलर। आइसोपेंटेन में, आइसोपेंटेन के लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल होंगे, सारे के सारे क्या होंगे, नॉन पोलर। मतलब नेचर ऑफ इंटरेक्शन भी इनका क्या है, सेम है। जब नेचर ऑफ इंटरेक्शन फेल कर जाता है तब हम बढ़ते हैं मॉलिक्यूलर वेट की ओर, और तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, तो तीनों का मॉलिक्यूलर वेट भी क्या होगा, सेम होगा। ओहो, मॉलिक्यूलर वेट भी सेम हो गया, टाइप ऑफ इंटरेक्शन भी सेम हो गया, ये दोनों फेल कर गए। अब क्या चेक करोगे, सरफेस एरिया। क्या चेक करोगे, सरफेस एरिया। अब देखो नॉर्मल पेंटेन क्या है, ऐसे पूरा फैला हुआ है इतने लंबे एरिया में, लेकिन जैसे ही आइसो हुआ देखो एरिया थोड़ा घट के, थोड़ा सा ब्रांच निकल गई ना अगल बगल, तो थोड़ा एरिया घट गया। देखो पहले ये इतना लंबा था, थोड़ा सा घट के इतना हो गया, और जब और ब्रांचेस हुई तो और कम हो गया। तो जैसे जैसे एरिया बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे ब्रांचेस बढ़ते जा रहे हैं, एरिया क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। सरफेस एरिया की बात हो रही है, तो सरफेस एरिया क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। तो सबसे ज्यादा सरफेस एरिया किसका है, नॉर्मल पेंटेन का, तो इसी का वान डेर वाल फोर्स भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा वान डेर वाल फोर्स किसका हो गया, ऑप्शन ए का, उसके बाद बी का, और उसके बाद सी का। तो आप ये ऐसे ऐसे कर लेंगे, वान डेर वाल फोर्स डिक्रीजेस। अब इसी के साथ साथ सब हो जाएगा, वान डेर वाल फोर्स डिक्रीजेस, डिक्रीजेस ऑर्डर में लिखे, इंक्रीजेस नहीं। सबसे ज्यादा किसमें है, इसमें, क्योंकि इसका सरफेस एरिया क्या है, सबसे ज्यादा। तो याद रहे, सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे, सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे, नेचर ऑफ इंटरेक्शन, फिर क्या चेक करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट, फिर क्या चेक करेंगे, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया वाली प्रॉब्लम तभी आती है, ये वाली प्रॉब्लम आइसोमर्स के केस में ही आती है। किसके केस में आती है, आइसोमर्स, ऑर्गेनिक में ही आती है, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट आइसोमर्स का ही तो सेम होगा, और किसका सेम होगा। तो ये वाला एग्जांपल भी नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। और छोटा सा एग्जांपल देख लीजिए, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, देखिए HF, HCl, HBr और HI। तो ये देखो, ये HF का अगर कोई कंपाउंड, HF एक कंपाउंड है जिसमें HF के कई मॉलिक्यूल होंगे ना, एक HF, दूसरा HF, तीसरा HF, तो उनके बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, डाइपोल डाइपोल। भाई डाइपोल डाइपोल, इसमें भी क्या होगा, डाइपोल डाइपोल, इसमें भी क्या होगा, डाइपोल डाइपोल, इसमें भी क्या होगा, डाइपोल डाइपोल। तो जब नेचर सेम हो जाता है तब क्या चेक करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट। तो किसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, HI का, HBr का, और HCl का, SF का सबसे कम, HI का सबसे ज्यादा। तुम लिखोगे HI का सबसे ज्यादा, फिर HBr का, फिर HCl का, और सबसे आखिरी में लिखोगे HF का, ठीक है। लेकिन याद रहे ये गलत हो गया। अब दिमाग में आ रहा है, लीजिए सर ये क्या नौटंकी है, फिर काहे गलत हो गया। HF का होना चाहिए सबसे कम वान डेर वाल फोर्स, लेकिन होता है सबसे ज्यादा। ये होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था हाइड्रोजन बॉन्ड आप चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे, लेकिन मैं बोला था थोड़ा सा आपको बता दूंगा, एक्सेप्शन आएगा तो, ठीक है। तो देखो याद रखो, जब भी कभी फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, ऐसे याद रखो, फॉन इज डॉन, ये टॉप 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है।
जब भी इन तीनों में से कोई एक हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा तो उसके अंदर खट्ट से कौन सा बॉन्ड बनने लगता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड एक तरह का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है जो वांडर वाल फोर्स से स्ट्रांग होता है। वांडर वाल फोर्स 5 तरह के हो गए ना, बताया ना 5 तरह के, इससे भी ज्यादा, इनसे भी स्ट्रांग होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। याद करो शुरू में ही लिखवाए थे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स 2 तरह का होता है, वांडर वाल और हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड इज मच मोर स्ट्रॉन्गर देन वांडर वाल, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, तो इसके अंदर देखो H जुड़ गया था F से, भले नेचर ऑफ इंटरेक्शन आपको लगा सेम हो गया, फिर आपने चेक किया मॉलिक्यूलर वेट तो HF का सबसे कम है, भाई F का सबसे कम होता है, फ्लोरीन अपने ग्रुप में सबसे ऊपर होता है। तो आप सोचिए कि इसमें वांडर वाल फोर्स सबसे कम होगा, नहीं, लेकिन वांडर वाल फोर्स इसमें सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि इसके अंदर कौन सा बॉन्ड पाया था? हाइड्रोजन बॉन्ड। और अभी तत्काल के लिए खाली इतना ही याद रखो, ये टॉप 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में से कोई एक अगर हाइड्रोजन से जुड़ गया तो वो कौन सा बॉन्ड बनाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, दैट्स इट। और हाइड्रोजन बॉन्ड इज मच मोर स्ट्रॉन्गर देन वांडर वाल फोर्स। तो याद रखिएगा, इधर जाने पे वांडर वाल फोर्स क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ये एक एक्सेप्शन है, ये याद रखना। और कभी कभी O जुड़ता है H से, तो क्या बनता है? H2O, पानी, वहां भी हाइड्रोजन बॉन्ड। नाइट्रोजन जुड़ता है हाइड्रोजन से तो अमोनिया NH3, वहां भी हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जहां जहां हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वो हमेशा वांडर वाल फोर्स को मात दे देगा, ठीक है। तो वांडर वाल फोर्स इंक्रीजेस, ये ध्यान रखना। तो ये एक छोटा सा आपको एक्सेप्शन मिल गया कि HF का होना चाहिए सबसे कम, हो गया सबसे ज्यादा। बाकी तीनों में कोई लोचा नहीं है, बाकी तीनों में तो वही फॉलो कर दिए, क्या? मॉलिक्यूलर वेट। अच्छा, ये चीज क्लियर हुआ। अब एक चीज और दिमाग में रख लो, यही तुरंत बता दे रहा हूं, उसके बाद जो है तुरंत एक चीज याद रख लो कि रियल बॉन्ड, उसके बाद आपका आता है हाइड्रोजन बॉन्ड, और सबसे आखिरी में आता है वैंडर वाल फोर्स। वैंडर वाल फोर्स ये स्ट्रॉन्ग, ये ठीक है, ये है पावर डिक्रीजेस, ऐसे चलने पे फोर्स बिकम्स वीक। रियल बॉन्ड में आपका क्या आता है? आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड। रियल बॉन्ड्स आप पढ़ेंगे, ठीक है, वो अलग से, वहां पे कैसे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, कौन इलेक्ट्रॉन देता है, कौन इलेक्ट्रॉन लेता है। हाइड्रोजन बॉन्ड बताया, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में से कोई जुड़ गया हाइड्रोजन से, तो उसका एक मॉलिक्यूल जब उसी तरह के दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? बहुत स्ट्रांग होगा। और वांडर वाल फोर्स तो आज के पूरे लेक्चर में यही बात बताया, वांडर वाल फोर्स 5 तरह के हो गए, तो वो डिस्कस करते हैं। ये सबसे वीक होता है। और वांडर वाल फोर्स में भी सबसे वीक क्या होता है? वो लंदन फोर्स होता है, डिस्पर्सन फोर्स होता है। अच्छा, अभी तक मैंने आपको जितने भी एग्जांपल्स दिए हैं, नोट, आखिरी पॉइंट का नोट आपको करना पड़ेगा। अभी तक जितने भी एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं, ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स में बातें हो रही थी केवल और केवल नॉन मेटल। कहीं पर भी मेटल लेके नहीं आया, ना सोडियम, न लिथियम, न बेरिलियम, न मैग्नीशियम, न एल्यूमिनियम। मैंने बात देखी केवल क्या, जितने भी एग्जांपल्स मैंने आपको दिए, देखो I2, F2, Br2, या ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात की, कार्बन, हाइड्रोजन, तो सब के सब क्या थे? नॉन मेटल्स ही है ना। मेटल्स कहाँ थे भाई? अभी तक तुम देख लो पूरे के पूरे 40 मिनट के वीडियो में मैंने कहीं भी क्या कहते हैं, एक भी मेटल की बात नहीं की है। तो जब मेटल्स आ जाते हैं, जैसे बेरिलियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, जब ऐसे इनके क्लोराइड, सल्फेट्स, कार्बोनेट्स, इस टाइप की चीजें आ जाती हैं तो रूल्स थोड़े बदल जाते हैं। तो ये एक पॉइंट नोट बनाकर लिख लीजिएगा बहुत अच्छे से अपने दिमाग में, कि मैंने जो वांडर वाल फोर्स अभी तक डिस्कस किया है वो पूरा का पूरा केवल उन्हीं तरह के मॉलिक्यूल्स पर एप्लीकेबल है जिनमें मेटल की एंट्री ना हुई हो। मेटल की एंट्री पर भी बहुत जगहों पे एप्लीकेबल होते हैं। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा एस ब्लॉक, क्लास 11th में चैप्टर है यस ब्लॉक, तो यस ब्लॉक में आप पढ़ेंगे पूरा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, एल्कली मेटल्स एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो वहां पर भी बात की जाएगी वांडर वाल फोर्स की, लेकिन वहां के रूल्स थोड़ा अलग होंगे। वहां पर वांडर वाल फोर्स डिपेंड करता है बॉन्ड की पोलैरिटी, और वो निकालने के तरीके थोड़े अलग होते हैं। तो ये फार्मूला तब फेल कर जाएगा, ठीक है। तो वो अलग चैप्टर वाला इशू है। यहाँ पर हम लोग गैसेस के बारे में पढ़ रहे थे, गैसियस स्टेट के बारे में पढ़ रहे थे, और गैसेस कभी मेटल नहीं होती, ठीक है। नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे जितनी भी गैसेस होती हैं सब क्या होती हैं? नॉन मेटल्स होती हैं। तो उनकी बात हम कर रहे थे। तो ये सारे रूल तो कंफर्म मान के चलिए, कंपटीशन में एक क्वेश्चन यहाँ से रखा हुआ है, खूब बढ़िया से इसको तैयार कर लीजिएगा। थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किए हो तो प्लीज कर दो यार, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ठीक है। थैंक यू, बाय।